गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। देखिए, आज लेक्चर में देखेंगे गुजकैट 2019, उसका पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया पेपर था आपका गुजकैट 2019 का। ओके, नाउ गुजकैट 2019। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। First question is, to increase de Broglie wavelength of an electron from 0.5 into 10 raised to minus 10 meter to 10 raised to minus 10 meter, its energy should be। देखिए, आपको करना क्या है, इनिशियल आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या है। देखिए, व्हाट इज द इनिशियल वेवलेंथ? इट इज 0.5 10 raised to minus 10 मीटर एंड फाइनल वेवलेंथ जो है वो क्या है, 10 raised to minus 10 मीटर। गॉट इट? इट्स एनर्जी शुड बी। देखिए, आपका वेवलेंथ का इक्वेशन h अपॉन एम वी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे तो पी स्क्वायर बाई 2m आएगा। इसके ऊपर से मोमेंटम क्या आएगा, देखिए, यस, √2km। डन। तो h अपॉन एम वी आपका जो इक्वेशन है उसमें h अपॉन √2km आएगा। नाउ टेक स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, देन लेमडा स्क्वायर क्या आएगा, देखिए, h स्क्वायर अपॉन 2km। देखिए, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो लेमडा स्क्वायर के इनवर्स प्रपोर्शन में आएगी। आप काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बना दीजिए, लेमडा स्क्वायर को नीचे ले लीजिए, देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर होगा। तो देखिए, k2 बाई k1 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2 स्क्वायर। लेमडा 1 क्या आएगा, देखिए, 0.5 10 raised to minus 10 upon 10 raised to minus 10 whole square। 0.5 is 1 by 2, 1 by 2 square is 1 by 4, so you can say k2 is equal to k1 by 4। मीन्स आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 1/4 टाइम जितनी है। डन। सो इट इज डिक्रीज टू 4th पार्ट, ये आपका आंसर आएगा। डन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, a wheel of radius 2 meter having 8 conducting concentric spokes is rotating about its geometrical axis with an angular velocity of 10 radian per second। देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में आपकी जो रेडियस और यू कैन से लेंथ जो है वो 2 मीटर है। कितने नंबर ऑफ स्पोक्स है, देखिए, 8 नंबर ऑफ स्पोक्स आर देयर। 8 number of spokes are there, is rotating about its geometrical axis with an angular velocity of 10 radian per second। देखिए, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 10 रेडियन पर सेकेंड। नाउ in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla perpendicular to its plane, 0.2 Tesla। नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पे the value of induced EMF between the rim of the wheel and center is dash। induced EMF between rim and center आपको फाइंड करना है। देखिए, यहाँ पे जो स्पोक्स है वो कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि ईच स्पोक एक्ट एज अ बैटरी और सारी की सारी बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि सबके एंड पॉइंट्स सेम ही होंगे। गॉट इट?
तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट ईएमएफ है, इसका इक्वेशन हमने प्रूव किया हुआ है, इलस्ट्रेशन में भी सम था, एक्सरसाइज में भी था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर और आर स्क्वायर, that is the equation of EMF produced by spoke और all the spokes done। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0.2, ओमेगा की वैल्यू 10 है, रेडियस है आपकी 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा। देखिए यहाँ पे आपका EMF क्या आएगा 4 वोल्ट, बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, गॉट इट। नाउ थर्ड वन, a coil of surface area 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको कॉइल का एरिया क्या दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 10⁻⁻4 आएगा। तो ये 2 0 ले लीजिए, तो 2 × 10⁻2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। नाउ हैविंग 25 नंबर ऑफ टन्स, देखिए नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 25, held perpendicular to the magnetic field of intensity 0.02 Weber per meter square, you can say 0.02 Tesla. The resistance of the coil is 1 ohm, resistance of the coil is 1 ohm. If it is removed from the magnetic field in 1 second, the induced charge in the coil is dash coulomb. देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो टाइम है वो 1 सेकेंड है, तो हमें फाइंड क्या करना है, इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड करना है। देन इंड्यूस्ड चार्ज का इक्वेशन आपको आना चाहिए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, n डेल्टा फाई बाय आर। सिंपल, ऑलवेज रिमेंबर इंड्यूस्ड चार्ज का इक्वेशन है n डेल्टा फाई बाय आर। डेल्टा फाई क्या आएगा यहाँ पे, यस बार अपॉन आर। n 25, magnetic field is 0.02, area is given by 2 × 10⁻², and resistance is given by 1 ohm। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, डेल्टा क्यू 25 × 250 × 200 10⁻², यहाँ पे ले लीजिए, आपका आंसर 10⁻² कूलम होगा। So you can say 0.01 coulomb, that is the induced charge। Got it? Now the dimensional formula of j omega L is dash, take Q as the dimension of charge। देखिए यहाँ पे j ओमेगा L मीन्स हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ओमेगा L ही आएगा। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ओमेगा L ही आएगा, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये XL इज इक्वल टू ओमेगा L है, तो इसका यूनिट तो ओम ही आएगा, ये रेजिस्टेंस ही है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, W इज इक्वल टू I² RT। R को सब्जेक्ट बना दीजिए, रेजिस्टेंस से देखिए W/I² आएगा। देखिए यहाँ पे R का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, W का m1L2T-2 आएगा। देखिए QIT, तो I क्या आएगा, Q/T। हमें यहाँ पे एम्पियर के फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखना है, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज के फॉर्म में पूछा है हमें। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए QIT,
तो आई क्या आएगा, क्यू बाई टी, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे T1 है, गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे ये T2 माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, 1 ऊपर -1, Q2 ऊपर -2 आ जाएगा। देखिए तो R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, M1L2 T-1 Q-2, that is the dimensional formula of omega L, got it, okay, और j omega L। now उसके बाद है आपका 5th नंबर का MCQ, if in AC circuit for LR series, for LCAC series, देखिए आपको क्या दिया है, फॉर LCAC सीरीज आपको XC ग्रेटर देन XL दिया है। देखिए XC ग्रेटर देन XL के लिए आपका करंट का इक्वेशन क्या आएगा, VM sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 अपॉन Z, और Z क्या आएगा यहाँ पे, XC माइनस XL आएगा। ये आपका करंट का इक्वेशन है। देखिए करंट का इक्वेशन आएगा VM अपॉन Z, Z क्या आएगा यहाँ पे, XC माइनस XL साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, मीन्स करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय पाई बाई 2। सो करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाई 2, तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए अगर करंट लीडिंग है तो वोल्टेज क्या होगा, लैगिंग होगा। सो रिमेंबर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हैंस पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होगा, लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाई 2, ओके। सो पोटेंशियल लैग्स बिहाइंड करंट by pi by 2, got it। now 6th one, in LCR AC series circuit inductance is 9 Henry। देखिए आपका जो इंडक्टेंस है वो 9 हेनरी है। नाउ रेजिस्टेंस इज 10 ओम। सी क्या आएगा, देखिए 100 माइक्रोफेराड दिया है। माइक्रोफेराड मीन्स 10⁻⁻⁶, so you can say 10⁻⁻⁴ farad। hence Q फैक्टर ऑफ LCR सीरीज, देखिए Q फैक्टर का इक्वेशन क्या है हमारा, 1/R√L/C। what is the equation of Q factor, that is 1/R√L/C, डन। तो देखिए Q फैक्टर 1/R, रेजिस्टेंस कितना है 10, इंडक्टेंस कितना है 9, ये 10⁻⁻⁴। -4 को आप ऊपर ले लीजिए तो +4 का रूट क्या आएगा, 10⁻², तो ऊपर क्या आएगा, 9 का रूट 3 आएगा, तो 300/10 है। तो Q फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 30, दैट इज क्वालिटी फैक्टर, गॉट इट। देखिए बहुत ही सिंपल से MCQs है, लेकिन आपका इक्वेशंस आपको क्लियर होने चाहिए, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें डेटा क्या दिया है, आपको फाइंड क्या करना है और इक्वेशन क्या आएगा, ये आपको पता चलना चाहिए, ओके। चलिए 7th वन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ μr एप्सिलॉन r। देखिए μr एप्सिलॉन r अगर आप लोगे तो μr एप्सिलॉन r, देखिए दोनों ही रिलेटिव परमीएबिलिटी, सो μr मीन्स μ/μ0 होगा, एप्सिलॉन r मीन्स ε/ε0। देखिए ये दोनों के यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, यूनिट लेस आएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन लेस। सो √μr एप्सिलॉन r
उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0। गॉट इट? सिंपल है। नाउ 8th वन देखिए, at large distances from source, E and B are in phase and decrease in their magnitude is comparatively slower with distance R as per। देखिए, for electromagnetic waves near टू सोर्स, जहाँ से प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके नियर आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो प्रपोर्शनल टू 1/r³ होगा। r⁻³ भी लिख सकते हो आप, दोनों का मैग्नीट्यूड। और फार फ्रॉम सोर्स देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो रिस्पेक्टिवली 1/r से क्या होगा, यस, चेंज होगा। यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, लार्ज डिस्टेंसेस देन फार फ्रॉम द सोर्स हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/r, और यू कैन से r⁻⁻1। डन। देखिए 9th वन, द एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का इक्वेशन क्या आएगा, और यू कैन से एंगुलर स्प्रेड मीन्स एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, देखिए सेंट्रल मैक्सिमा क्या आएगा इसका इक्वेशन, सेंट्रल मैक्सिमा 2θ = 2λ/d। देखिए एक्चुअल में ये 2θ 1 है, डिस्टेंस बिटवीन टू, यस, फर्स्ट मिनिमा इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, और उसका जो एंगल है 2θ 1 दैट इज व्हाट, 2λ/d। तो ये लैम्बडा पे, फ्रीक्वेंसी पे एंड विड्थ ऑफ स्लिट पे डिपेंड करेगा। इसमें हम लोग ए लेते थे, विड्थ ऑफ स्लिट ए। गॉट इट? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, देखिए डज नॉट डिपेंड अपॉन पूछा है आपको, तो आंसर आएगा द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल डी नहीं है, सो डी पे डिपेंड नहीं करेगा। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन what, the slit and the source, got it? 10th, the ratio of resolving power of telescope when lights of wavelength 4400 एंगस्ट्रॉम। देखिए λ1 क्या दिया है आपको, 4400 एंगस्ट्रॉम, एंड λ2 इज गिवन बाय 5500 एंगस्ट्रॉम। देखिए आपको रिजॉल्विंग पावर पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजॉल्विंग पावर, देखिए रिजॉल्विंग पावर आरपी, देखिए एंगुलर रिजोल्यूशन का इक्वेशन है 1.22 λ/d। तो रिजॉल्विंग पावर क्या आएगा, d/1.22 λ। तो रिजॉल्विंग पावर देखिए आपका क्या आएगा, प्रपोर्शनल टू 1/λ आएगा। तो रिजॉल्विंग पावर फॉर फर्स्ट अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा λ2/λ1। देखिए ध्यान से, λ2/λ1 आ जाएगा तो 5500/4400, 11 5 11 4, so your answer is 5:4। okay, so your answer is 5:4।
Got it? Okay, remember this thing. Okay, देखिए आपके फर्स्ट 10 MCQ हुए, बहुत ही, मैंने बोला ना इजी MCQs है. इम्पॉर्टेंट थिंग इज इक्वेशंस. चलिए जाने दो. 10 हुए ना. दिल की सरक दीवारों पे, दीवारों पे नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा. Let's see from MCQ number 11. Now, MCQ number 11. देखिए, in Young's experiment, fourth bright fringe produced by light of 5000 angstrom. देखिए, fourth bright fringe. So N1 is 4 and it is bright fringe. Okay. Produced by light of 5000 angstrom. So lambda 1 is given by 5000 angstrom. Okay. On the fifth bright fringe of an unknown wavelength. देखिए, जो फिफ्थ आपकी फिफ्थ उसकी अननोन वेवलेंथ है जो हमें फाइंड करनी है. यस, दोनों एक दूसरे पे इंसिडेंट होते हैं. देखिए, नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, तो फॉर nth ब्राइट फ्रिंज क्या आएगा? x स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा. देखिए, ये जो xn, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे x स्मॉल d कैपिटल D सभी चीज़ें कांस्टेंट होगी. तो लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी. तो n लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट ही आएगा. डन. तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2. टेक लैम्डा 2 एज अ सब्जेक्ट, देन n1 लैम्डा 1 अपॉन n2 आएगा. देखिए n1 क्या है यहाँ पे 4, लैम्डा 1 क्या है देखिए यहाँ पे 5000 अपॉन n2 क्या आएगा? 5 5 5 कैंसिल कर दीजिए तो 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा आपका. गॉट इट? डन. सिंपल सा MCQ है. नाउ MCQ नंबर 12. In X-ray tube, the potential difference between the anode and the cathode is 20 किलोवोल्ट. देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है आपको? 20 किलोवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है. एंड द करंट फ्लोइंग इज 1.6 मिली एम्पियर. देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 1.6 मिली एम्पियर. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द एनोड इन 1 सेकेंड. देखिए 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे स्ट्राइक करेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम.
डन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा, क्यों आई थी, याद है ना, क्यों आई थी। देखिए तो क्यू किसकी, एनी, एनी किसकी, क्यू की, यस क्यू नी, यस डन। तो यहाँ पे एन को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो क्या आएगा, आई टी अपॉन ई। नाउ 1.6 मिली मीन्स 10⁻³ 1 अपॉन ई क्या आएगा, 1.6 10⁻⁻19। 1.6 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे एनोड पे आफ्टर 1 सेकेंड। गॉट इट। नाउ MCQ नंबर 13, देखिए, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या दी है आपको, स्क्वायर अपॉन 8πε0r। तो क्या पूछा है, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मैंने आपको इक्वेशन प्रूव करके दिया था गुजकेट 2017 के पेपर में, कि आपको याद रखना है ऑलवेज कि पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है U = -2 क्या आएगा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट। तो देखिए U = -2K है, तो U = -2K की जगह पर क्या आएगा, स्क्वायर अपॉन 8πε0r। तो U क्या आएगा, -² अपॉन 4πε0r। डन। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। डन। नाउ 14, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्बडा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लाइमन सीरीज इक्वेशन क्या आएगा हमारा, लाइमन सीरीज फर्स्ट सीरीज है, देखिए 1/λr, तो 1/1² माइनस 1/n² आएगा। यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 4। देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी हो या फर्स्ट लाइन पूछी हो, क्या करेंगे हम लोग, यस इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखेंगे। सो फॉर फर्स्ट लाइन टेक n = 2। फर्स्ट लाइन के लिए n = 2 लिखेंगे, उसके लिए वेवलेंथ लैम्बडा ही दी है हमें, तो क्या आएगा, देखिए r 1/1² माइनस 1/n², 2² आएगा। 4 - 1 क्या आएगा, 4 LCM -1, यस 3 r/4। देखिए ये 1/λ लाए, इनवर्स ले लीजिए तो लैम्बडा क्या आएगा, 4/3r। दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज और फर्स्ट लाइन। तो देखिए क्या पूछा है हमें, MCQ 14 में ही, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन पाश्चन सीरीज। देखिए फॉर पाश्चन सीरीज, पाश्चन मीन्स कौन सी सीरीज आएगी, थर्ड सीरीज आएगी। तो पाश्चन सीरीज का इक्वेशन क्या होगा, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड। तो देखिए यहाँ पे पाश्चन सीरीज मीन्स थर्ड आएगी, तो 1/λ पाश्चन का P लिख रहा हूँ, क्या आएगा, देखिए R 1/3² माइनस 1/n², where n is running from 4 5 6। देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन पूछी है, तो फॉर फर्स्ट लाइन n = 4 आएगा। फॉर फर्स्ट लाइन n = 4 आएगा, तो 1/λ पाश्चन क्या आएगा, R 1/3² माइनस 1/4²। देखिए 4² 16 आएगा, 16 - 9, 16 - 9 क्या आएगा, यस 7। R
अपॉन 9 इंटू 16 होगा। 144 लिख लीजिए तो भी चलेगा। देखिए ये 1 अपॉन लैम्बडा पी है, इन्वर्स ले लीजिए। पास्चन सीरीज के लिए हमें फाइंड करना है 9 इंटू 16/7r। देखिए ये लैम्बडा पी एंड लैम्बडा दोनों का रेशियो ले लीजिए। टेक द रेशियो ऑफ लैम्बडा पी एंड लैम्बडा, क्या आएगा देखिए। लैम्बडा पी की वैल्यू क्या है 9 इंटू 16/7r, अपॉन लैम्बडा की वैल्यू क्या है देखिए 4/3r। गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आर आर आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके तो देखिए यहाँ पे 4 4 ज़ा, तो 4 बचेगा, 36 इंटू 3 108/7। आर कैंसिल हो गया, लैम्बडा पी को सब्जेक्ट बना दीजिए, लैम्बडा सामने डाल दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ओके बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। नाउ 15th वन, टो इज इक्वल टू डैश टो हाफ। देखिए टो इज इक्वल टू डैश टो हाफ। देखिए 1.44 आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए, टो हाफ का इक्वेशन हमारा 0.693 बाय लैम्बडा है। देखिए 1 अपॉन लैम्बडा तो टो है, तो 0.693 टो आएगा। तो टो को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो 0.693 नीचे चला जाएगा। देखिए 1 अपॉन 0.693 क्या आएगा 1.44। दैट्स योर आंसर। गॉट इट। बहुत ही सिंपल है। 16th वन, फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड करनी है। वो x क्या है देखिए 16th वन, यहाँ पे देखिए 92 यूरेनियम 238 है, उसका डिसइंटीग्रेशन होके क्या बना देखिए 82 लेड 206 प्लस x, ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है He4 प्लस 6 -1E0, ये बीटा पार्टिकल्स। x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। देखिए आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी कंपेयर कर सकते हो या एटॉमिक मास भी कंपेयर कर सकते हो। आपका आंसर आ जाएगा कंपेयर एटॉमिक मास। वो इजी पड़ेगा क्योंकि ये 0 है ना। कंपेयर एटॉमिक मास तो क्या आएगा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड 238, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा 206 प्लस 4x, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। देखिए 4x क्या होगा 238 माइनस 206 क्या होगा 32, तो 32/4 क्या होगा 8। दैट इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। गॉट इट। नाउ 17, if the radii of 30 zinc 64 and 13 aluminium 27 is respectively R1 and R2। देखिए इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। देन व्हाट इज R1 बाय R2। तो देखिए आपका R का इक्वेशन क्या है R0 a⁻1/3, R0 a⁻1/3। देखिए इसका रेशियो ले लीजिए तो R1 अपॉन R2 क्या आएगा R0 a1/1/3 अपॉन R0। देखिए R0 कैंसल हो जाएगा, कांस्टेंट है तो सिंपल a1 अपॉन a2/1/3। देखिए a1 एटॉमिक मास क्या है 64 अपॉन 27/1/3, तो 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4 एंड 27 का क्या आएगा 3। सो आपका आंसर क्या बनेगा 4:3। गॉट इट।
नाउ देखिए 18th वन, फॉर पीएन जंक्शन the intensity of electric field is 1 into 10 raised to 6 volt per meter. 1 into 10 raised to 6 volt per meter. And the width of depletion region is how much? 5000 angstrom. देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 5000 एंगस्ट्रॉम है. एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 रेज टू माइनस 10, 3 जीरो ले लीजिए तो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 हो जाएगा. देखिए क्या फाइंड करना है हमें? द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज डैश. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर देखिए E इज इक्वल टू वी अपॉन डी. फ्रॉम दिस इक्वेशन बैरियर पोटेंशियल VB इज इक्वल टू ED. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 रेज टू 6, डी की वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7. सो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 वोल्ट आंसर हुआ. तो पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी वैल्यू क्या है? 0.5 वोल्ट. दैट्स योर आंसर. रिमेंबर पीएन जंक्शन जो है उसका पोटेंशियल बैरियर 0.1 वोल्ट ऑर्डर में होता है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. गॉट इट? ध्यान रखना. ओके, ये आपके अप टू 18 MCQs हुए. बाकी के जो MCQs है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. डन. आज के लिए इतना रखते हैं. जो रिमेनिंग MCQs है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक आवजो, बाय बाय, सी यू, टाटा, सुबह खैर, सावनारा, अस्ता ला विस्ता. फिर मिलेंगे चलते चलते. खुदा हाफिज, दास विदानिया. जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. टाटा, टेक केयर.